तो फिर से एक बार जाम का सिलसिला शुरू हो गया है। आज पहले ही दिन जैसे ही बाजारों दफ्तरों को खोला गया, हर जगह से जाम की तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली नोएडा के हर बॉर्डर के इलाके में जाम ही जाम नजर आ रहा है। ये आप तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें जो जाम की हैं। आज सुबह से ही जाम का सिलसिला शुरू हो गया। फिर से वही जाम, वही पॉल्यूशन, जगह जगह कंफ्यूजन। गाइडलाइंस को भी लेकर लोग यहां से वहां जाने को घर से तो निकल पड़े, मगर बॉर्डर पर चेकिंग और जाम। एक समस्या तो यह भी खड़ी हुई कि दिल्ली से नोएडा आने के लिए नोएडा के डीएम ने साफ कर दिया कि बिना पास के किसी को आने की इजाजत नहीं होगी, जबकि इस वजह से कि अब जाने की इजाजत मिल गई है, तमाम लोग निकल गए और फिर वो बॉर्डर पर आकर फंसते चले गए। और ये इस वक्त की आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए कितना लंबा जाम है। ये सराय काले खां, जहां से दिल्ली से नोएडा का रास्ता निकलता है, वहां की जरा तस्वीर देखिए किस कदर जाम है। लंबा लंबा जाम, बसों की लंबी कतारें और कारों का काफिला, ऑटोज भी जिन्हें चलने की इजाजत दी गई है। तो लंबे लॉकडाउन के दौर के बाद आज जब सड़क पर लोग उतरे हैं तो पहले ही दिन जाम का सामना करना पड़ रहा है सबको। ये सराय काले खां की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां से यूपी नोएडा के लिए रास्ता निकलता है और यहां भारी जाम। और देश में कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि मई में ही मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है। अगर इसी रफ्तार से मामले आगे बढ़ते रहें तो आंकड़ा कहां तक थमेगा, कोई नहीं जानता। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है और पूरी दुनिया में भारत 11वें स्थान पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 100 से 1 लाख पहुंचने में 64 दिन लगे। अमेरिका में 25, स्पेन में 30, जर्मनी में 35 और इटली में 36 दिन में 100 से 1 लाख मरीज हो गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1,01,139 संक्रमित हैं, 58,802 का इलाज चल रहा है, 39,173 ठीक हो गए हैं और 3,163 की मौत हो चुकी है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 38.29% हो गई है। 10 मई को देश में कोरोना के 4,311 मामले सामने आए। 14 मई को 3,943 मामले सामने आए, जबकि 16 मई को 4,792 पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं 17 मई को आंकड़ा 5,015 तक पहुंच गया। वहीं 18 मई को 4,629 कोरोना के मामले सामने आए। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन का चौथा दौर जारी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद चिंताजनक हैं। घर वापसी के लिए लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर घर वापसी कोरोना की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कह चुके हैं कि कोरोना को गांव तक पहुंचने से रोकना बड़ी चुनौती है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इशारा कर रही हैं कि देश में कोरोना का पीक आना अभी बाकी है। जून और जुलाई के महीने में कोरोना अपने फुल रफ्तार पकड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कोरोना संकट और गहरा सकता है। कल 693 पूल टेस्ट किए गए, जिनमें 3,668 सैंपल पूल के माध्यम से टेस्ट हुए। 693 में से 48 पूल पॉजिटिव आए थे। मुंबई में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। उद्योग, बाजार, दुकानें खुलने लगी हैं। ऐसे में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता तो कोरोना का आंकड़ा कहां जाकर थमेगा, कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 4 में आपके शहर में क्या खुला है और क्या बंद रहेगा।
यूपी सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में अब बाजार अलग अलग दिनों के हिसाब से खुलेंगे। ऑड इवन के तहत दुकानें खुलेंगी। ग्रामीण और नगर पालिकाओं में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि शहरों में साप्ताहिक बाजारों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। सब्जियां सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बेची जा सकेंगी। होम डिलीवरी की अनुमति के साथ रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें खोली जाएंगी। मिठाई की दुकानों में सिर्फ बिक्री होगी। ग्राहकों के बैठने की मनाही है। दुकानदारों को भी मास्क पहनना जरूरी होगा। स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायी अपना काम एहतियातों के साथ शुरू कर सकते हैं। लॉकडाउन 4 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर औद्योगिक इकाइयां शर्तों के साथ चलती रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी। 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं। 2 बच्चों के बैठने की भी अनुमति है। प्रदेश में यात्री वाहनों को चलाने की अभी अनुमति नहीं है। इंटरस्टेट बसों को लेकर राज्यों के साथ सहमति के आधार पर बसें और यात्री वाहनों के लिए अभी अनुमति नहीं है। इसके लिए अलग से आदेश जारी होगा। नोएडा, गाजियाबाद में दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के लोगों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने की छूट होगी। उत्तर प्रदेश में शादियां भी होंगी। सरकार ने बारात घर को खोलने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन शादी में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। ये कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंटेनमेंट जो भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी करी गई है, जैसे पब्स हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, इन भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बाकी मार्केट सारे की सब खुलेंगे। लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एकदम भीड़ ना आ जाए, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे, जबकि दिल्ली नोएडा बॉर्डर खुला हुआ है। अंतर्राज्यीय बस और वाहन बंद रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी होगी। वहीं राज्य के अंदर बस और वाहन नहीं चलेंगे, लेकिन मिठाई की दुकानें खुलेंगी सिर्फ बिक्री के लिए। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। अगर खुलने की बात करें तो बारात घर खुलेंगे, लेकिन शादी के लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी। स्ट्रीट वेंडर बंद रहेंगे। वहीं दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर खुला हुआ है। बंद की बात करें तो कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी। वहीं सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दुकानें बाकी स्थानों पर खुलेंगी। और आइए अब आपको कानपुर का हाल दिखाते हैं कि आखिर कानपुर में किस तरीके से सड़कों पर अब भी लोग चले आ रहे हैं। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, ये धारणा इन लोगों के जहन में है। भले ही सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी पैदल नहीं चलेगा, मगर ये यात्री इस बात को मानने को तैयार नहीं है। विशाखापट्टनम से चले कन्नौज तक के लिए 1000 से ज़्यादा किलोमीटर का इन्होंने ट्रक से सफ़र तय किया और पैदल भी कई किलोमीटर ये निकल पड़े हैं अपने दास्तां की ओर। वहीं लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन बनारस के बाजारों में भी रंगत दिखाई दी। लॉकडाउन 3 में बाजारों की जो रौनक निकली थी वो लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन अब बढ़कर कुछ ज़्यादा हो गई है। इस वक्त हम वाराणसी के सोनिया बाजार में हैं, जहां आप देखिए बात चाहे सब्जी की दुकानों की हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे किराने की हो और चाहे कन्फेक्शनरी या आइसक्रीम पार्लर की हो, लगभग अब हर दुकान वाराणसी में खुल गई है। लॉकडाउन के चौथे चरण के दूसरे दिन लोगों को रियायत मिली है। उम्मीद है राजधानी लखनऊ के बाजारों को भी चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकेगा। लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन आज से लोगों को तमाम तरह की रियायतें मिल सकती हैं। मुमकिन उम्मीद है कि आज शाम से दुकानों को दिन के हिसाब से खोले जाने का निर्णय आ जाए, यानी ये तय हो जाएगा कि सोमवार को कौन सी दुकान खुलेगी और उसके बाद मंगलवार को किस तरह की दुकानों को खोला जा सकेगा। इसके अलावा सड़कों पर चलने वाले वाहनों में भी कई तरह की छूट लोगों को दी जा सकती है। जिलों में अब जिलाधिकारियों को तय करना होगा कि वो किस मॉडल के तहत दुकानों को खोलेंगे और लोगों को छूट देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ जारी है खुशी पलों में खबरों का सिलसिला।